आज मुझे बेहद खुशी है कि पूरी दिल्ली में 7 इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जा रहे हैं। उनमें से एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे है जिसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। अभी आप सब लोगों के सामने देखा कि किस तरह से ये चार्जिंग स्टेशंस काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आके अपने को चार्ज कर पाएंगे। हम लोगों ने 2020 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई थी। जब हमने पॉलिसी बनाई थी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा। पिछले 2 साल में 60,846 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में खरीदे जा चुके हैं। पिछले साल 25,809 व्हीकल्स खरीदे गए थे। इस साल, पिछले पूरे साल में इतने खरीदे गए थे। इस साल अभी 7 महीने हुए हैं और 7 महीनों में ही 29,848, यानी कि पिछले पूरे साल से 115% की वृद्धि है। साल का अंत होते होते तो और बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो दिल्ली के लोगों ने एक तरह से इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू कर दिया है। और एक बार जब जनता अपनाना शुरू कर दे तो उसके बाद फिर कल्चरल चेंज अपने आप आना शुरू हो जाता है। लोग धीरे धीरे अपने पुराने व्हीकल्स को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 में दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे गए उनमें 9.3% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे और सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स खरीदे जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 57%, 57% बढ़ोतरी है 2 व्हीलर्स की खरीद में। आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी 150 इलेक्ट्रिक बसेस हम लोग खरीद चुके हैं और 2023 के अंत तक 2000 और बसेस, 2023 के अंत तक 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस हमारी दिल्ली में आ जाएंगी। आज ये 7 डीटीसी के बस डिपोज के अंदर 7 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे ऑलरेडी 2000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी चालू हैं। उसके अलावा आज ये 7 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। इसमें हमने देखा 2 किस्म की चार्जिंग है, एक फास्ट चार्जिंग है, एक स्लो चार्जिंग है। स्लो चार्जिंग पे 3 रुपये यूनिट बिजली के दाम लिए जाएंगे और फास्ट चार्जिंग जो है उसमें 10 रुपये यूनिट है। और एक ऐप भी बनाया, अगर आप बिजली का आपका व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पूरी दिल्ली में जहाँ भी आपके आसपास आपको अचानक चार्जिंग की ज़रूरत है, आपके आसपास जो भी चार्जिंग स्टेशन होगा उसके ऊपर आ जाएगा। और ये भी दिखाते हैं उसमें कि किस चार्जिंग स्टेशन पे अभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा ऑक्यूपाइड है और कौन सा खाली है। तो बहुत अच्छा ऐप है, बहुत जनता को इससे सुविधा हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पूरे देश के अंदर ये इस किस्म का जो अभी चार्जिंग स्टेशन आप देख रहे हो, पूरे देश में ये अपने आप का, अपनी तरह का पहला चार्जिंग स्टेशन है। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन और कहीं नहीं है, इतनी सारी सुविधाओं से लैस और इतना मॉडर्न चार्जिंग स्टेशन। तो अब दिल्ली एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कैपिटल बनती जा रही है। और जो मैंने आपको आंकड़े दिए कि पिछले 1 साल में दिल्ली में जिस तरह से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं, वो भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स खरीदे गए हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। टारगेट यही, मतलब जो हमारे टारगेट थे वो तो सारे टारगेट सरपास हो चुके हैं। जितना हमने सोचा था उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। तो मैं समझता नहीं कि सर्दियों का कोई असर पड़ने वाला है, लोग तो खरीदेंगे। अभी देखिए, अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो 68,000 व्हीकल्स तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। टोटल दिल्ली के अंदर जितने व्हीकल्स हैं उसके अंदर तो कम है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी है, नए व्हीकल्स हैं, जितनी तेज़ी से लोग इसको अपनाते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा।
मैंने बताया कि अगले 2 साल में 2000 और बसें आ रही हैं। हाँ? अगले 75 बसें और आ रही हैं अगले महीने, अगले हफ्ते आ रही हैं 75 और बसें आ रही हैं। वो सारी बात में, अभी थोड़े विकास की बात कर लेते हैं, राजनीति बाद में कर लेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव के मुताबिक 2500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अपनी पैडी ना जलाने के लिए कैश इंसेंटिव देने की बात कही गई है कि हम 2500 रुपये दे दें, फिर किसान चाहे जो मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, जैसे मर्जी करे और पैडी ना जलाए। उसमें पंजाब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि भाई 500 रुपये पंजाब सरकार दे दे, 500 रुपये दिल्ली सरकार दे दे और 1500 रुपये केंद्र सरकार दे दे। मैं समझता हूँ एयर क्वालिटी कमीशन इसके ऊपर जब भी इसका निर्णय लेगा, फैसला लेगा, तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार हमेशा पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू। चोला मेरा रंग